सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं राकेश नुइया। विद्यार्थियों, इन दिनों के अंदर हमने एक सीरीज प्रारंभ कर रखी है राजस्थान की सभ्यता से संबंधित। आज हम राजस्थान की एक सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में बात करेंगे और वो सभ्यता स्थल आता है कालीबंगा। नाम याद रखना है विद्यार्थियों, वह सभ्यता स्थल आता है कि भी कालीबंगा। अगर मैं आपके सामने कालीबंगा को जो है वो डिटेल से कई बातें करेंगे भी कालीबंगा के बारे में, क्या है कालीबंगा, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से उपनाम हैं, इसके बारे में आज हम जो है वो डिटेल से बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन आपको पढ़ करके आनंद आएगा। देखिए, ये जो कालीबंगा शब्द जो है, अगर हम बात करें कि शब्द का जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो काले रंग की चूड़ियों से लिया गया है। काले रंग की जो है वह चूड़ियों से इसका अर्थ लिया गया है। ये जो कालीबंगा जो शब्द है यह सिंधी भाषा का शब्द है और इसी सिंधी भाषा के शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये कालीबंगा स्थल जो है वह वर्तमान के अंदर जो है वह हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय, या ये कहें कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से जो है वह दक्षिण पश्चिम में स्थित है। याद रखना है कहां पर स्थित है कि भी दक्षिणी पश्चिम में जो है वह स्थित है। आपको लग रहा होगा सर इतना जो है वो जो अंदर तक क्यों जा रहे हो, तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यह जो है वो जिला मुख्यालय से किस तरफ स्थित है, तो आपको याद रखना है दक्षिणी पश्चिम के अंदर वो स्थित है। विद्यार्थियों, थोड़ी और बात करें तो याद ये रखना है कि जो कालीबंगा जो स्थल है यह यहां से जो है वह कहा यह जाता है कि प्राचीन काल के अंदर यहां एक कोई नदी बहती थी और उस नदी का नाम था सरस्वती नदी। कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी। और जो है वह द्युषदत्ती नदी। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि सरस्वती नदी और द्युषदत्ती नदी बहती थी, लेकिन वर्तमान के अंदर जो कालीबंगा है, वर्तमान के अंदर यह स्थल जो है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी की बात कर रहा हूं? मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि यह स्थल जो है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है कि भी घग्गर नदी के किनारे यह स्थल जो है वो स्थित है। विद्यार्थियों, इस स्थल की अगर हम खोज के बारे में बात करें कि इस स्थल का जो है वह खोज किसके द्वारा की गई, तो यहां पे देखना इस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई, तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात आती है कि खोज जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष ने इस स्थल की खोज जो है वो 1952 ईस्वी के अंदर की थी। कब की थी? 1952 ईस्वी के अंदर इस स्थल की खोज जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई। अगर हम बात करें कालीबंगा के उत्खनन के बारे में कि इस स्थल का जो है वह उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो आपको एक नाम याद रखना है, बीवी लाल। याद करना है बीवी लाल यानी ब्रिजवासी लाल। और अगर हम बात करें तो भी वीके थापर। अगर हम बात करें श्री एम डी खरे, या अगर हम और बात करें तो एसपी श्रीवास्तव। अगर हम और बात करें तो के एम श्रीवास्तव। अगर हम और बात करें तो एक नाम आता है जे वी जोशी। ये सारे के सारे लोग जो थे वह कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित थे। अगर हम बात करें कि बी वी लाल के बारे में तो याद रखना है बी के थापर के बारे में, यानी कि बालकृष्ण थापर के बारे में, या हम बात करें श्री एम डी खरे के बारे में, बात करें एसपी श्रीवास्तव के बारे में, के एम श्रीवास्तव के बारे में और जेबी जोशी के बारे में, यानी इन सब लोगों के द्वारा उत्खनन
किया गया था। पहले एक समय था विद्यार्थियों जब हम सिर्फ दो नाम याद कर लेते थे, एक नाम होता था कि बीबी लाल और बीके थापर, लेकिन अब इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो क्या है कि एक प्रकार से पेपर का चेंज हो रहा है पैटर्न, और पैटर्न के अनुसार इन सब नामों को आपको याद करना होगा। अगर हम बात करें कि इस सभ्यता का जो है वो समय क्या माना जाता है, तो एक बात ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इस सभ्यता का समय हम दो प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि इस सभ्यता स्थल की जो प्राचीनता है, या ये कहें कि प्राचीनता है, वह तो लगभग 4000 ईस्वी तक जो है यहाँ के हमें अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा इसे जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। क्या माना जाता है विद्यार्थियों? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन इसे माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का समय अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताया गया है, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने यह कहा कि इस स्थल का समय 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 2250 ईस्वी पूर्व तक जो है वह इसे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन इसका समय उसे माना जाता है। यानी प्राचीनता की अगर विद्यार्थियों बात करें तो इसकी प्राचीनता जो है वो 4000 ईस्वी पूर्व तक मानी वो जाती है। विद्यार्थियों एक विद्वान था और इस विद्वान का नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम था? डॉक्टर वो दशरथ शर्मा। इस डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को जो है, इस डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा जो है वह कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई है। विद्यार्थियों किसने बताई है तीसरी राजधानी? तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर है वो दशरथ शर्मा के द्वारा जो है वह तीसरी राजधानी वो ऐसे बताई गई है। विद्यार्थियों एक विद्वान है और इस विद्वान का नाम आता है एच.डी. सांकलिया। क्या नाम आता है कि एच.डी. सांकलिया, और एच.डी. सांकलिया के द्वारा एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम था प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी याद रखना है, मैं आपको एक साधारण सी बात क्या बता रहा हूं कि एक विद्वान था और उस विद्वान का नाम था एच.डी. सांकलिया। यानी एच.डी. सांकलिया के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि हंसमुख धीरज सांकलिया। इस हंसमुख धीरज सांकलिया की एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम आता है कि प्री हिस्ट्री एंड ये प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पुस्तक है विद्यार्थियों किसकी? ये पुस्तक है एच.डी. सांकलिया की। इस एच.डी. सांकलिया ने अपनी इस पुस्तक के अंदर यह बताया है कि बीबी लाल के द्वारा भी कालीबंगा को क्या कहा गया है? तीसरी राजधानी कहा गया है। तो मैं आपको एक जो है वो नई जानकारी ये दे दूं कि कभी कभार अगर ऑप्शन के अंदर डॉक्टर दशरथ शर्मा न हो और उसके स्थान के ऊपर आपको ऑप्शन में मिले बीबी लाल, तो आपको बेझिझक ये बात का ऑप्शन कर देना है कि तीसरी राजधानी न केवल डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा बताई गई है, जबकि बीबी लाल ने भी इसे तीसरी राजधानी बताया गया है। यह बात हमने किसके बारे में लिखी है? यह बात एच.डी. सांकलिया ने अपनी पुस्तक जो है वह प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर हमें इस प्रकार की जानकारी उस मिलती है। विद्यार्थियों बात करें तो जो कालीबंगा जो है उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता है वो कहा जाता है। याद रख लेना है कि जो है वो कालीबंगा को कौन सी सभ्यता कहा जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और याद रखना है विद्यार्थियों कि इसके अंदर जो है वह ग्रामीण, याद रखना है कि भी ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य जो है वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहां पर देखने के लिए मिलते हैं? तो बेझिझक बता देना कि कालीबंगा के अंदर हमें जो है वह इस प्रकार के अवशेष उस मिलते हैं। अगर बात करें कि भी कालीबंगा के अंदर हमें और कौन कौन सी विशेषताएं मिलती हैं, कालीबंगा के अंदर हमें और जो है
वह कौन कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? तो सबसे पहली विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ के जो मकान हैं, यहाँ के जो मकान हैं वो हमें कच्ची ईंटों से बने हुए मिलते हैं, यानी कच्ची ईंटों से बने हुए यानी मकान के साक्ष्य मिलते हैं। कहां मिलते हैं? तो बताना है कालीबंगा के अंदर मिलते हैं। अब एक थोड़ी सी बात आपको बताता हूं। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है और हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हम क्या मानते हैं कि नगरीय सभ्यता मानते हैं, लेकिन ये अपवाद है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें पक्की ईंटों के जो है मकानों के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि जो कालीबंगा क्या है, यहां से हमें जो है वह कच्ची ईंटों के मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। और विद्यार्थियों इसीलिए इसे जो है वह जीर्ण शीर्ण बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि जीर्ण शीर्ण बस्ती कहा जाता है। इसीलिए इसे जो है वो क्या कहा जाता है कि भी गरीब बस्ती कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि इसे जो है वह पूर्व कॉलोनी के नाम से भी जाना वो जाता है। यानी मकान किस प्रकार के मिले हैं? तो मकान जो है वो कच्ची ईंटों के बने हुए मिलते हैं और इसी आधार पर इसे क्या कहा जाता है कि जीर्ण शीर्ण बस्ती या गरीब बस्ती या ये कहीं की पूर्व कॉलोनी के नाम से वो जाना जाता है। विद्यार्थियों दूसरी विशेषता की बात करें तो यहां पर जो है वो 5 सत्रों के अंदर उत्खनन हुआ है। याद रख लेना, यहां पर जो है वो 5 सत्रों के अंदर उत्खनन हुआ है। इन्हीं 5 सत्रों के अंदर जो 2 स्तर मिलते हैं, वो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है कि प्राचीन है, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। या आप कह सकते हो कि 2 स्थल जो हैं वो प्राक हड़प्पन है, यानी प्राक हड़प्पन है। 2 स्तरों की बात करें तो वो कौन से हैं? प्राक हड़प्पन है। और जो बचे हुए 3 स्तर हैं, ये तीनों स्तर जो है वो हड़प्पा के समकालीन वो माने जाते हैं। 2 स्थल तो क्या माने जाते हैं कि एक प्रकार से प्राक हड़प्पन कह सकते हैं, और 3 जो है वो स्तर जो है वो क्या माने जाते हैं कि हड़प्पा के समकालीन उस माने वो जाते हैं। इसके अलावा बात करें विद्यार्थियों तो यहां से हमें जो है वो प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, यहां से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। और भूकंप के साक्ष्य जो हैं वो प्राचीनतम है। यानी प्राचीनतम का मतलब यहां से जो कच्ची ईंटों के मकान मिले हुए हैं उन मकानों के जो है वो दरारों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी मकानों के अंदर क्या है? दरारें हैं। और इसी आधार के ऊपर इतिहासकारों ने या उत्खननकर्ताओं ने या विधिवेताओं के द्वारा ये बताया गया कि ये स्थल जो है वो क्या है, यहां पर कभी भूकंप आया होगा। तो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी विद्यार्थियों में कहां से मिलते हैं कि भी कालीबंगा से अवश्य मिलते हैं। एक पाकिस्तान के अंदर एक स्थल है और उसका नाम आता है कोट दीजी। कौन सा आता है? कोट दीजी। यानी कोट दीजी के साथ में जो है वो समानता की जाती है। पाकिस्तान का एक स्थल है और उसका स्थल का नाम आता है कोट दीजी। यानी कोट दीजी के अंदर जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष हमें कहां पर मिलते हैं कि भी कालीबंगा के अंदर मिलते हैं। इसी आधार के ऊपर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के एक स्थल कोट दीजी के साथ में समानता की जाती है, तो वह राजस्थान का एक स्थल है जिसका नाम आता है विद्यार्थियों कालीबंगा। दूसरी अगर बात करें, यहां से हमें जो है वह जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से जो है वह जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? तो याद रखना है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहां पर एक विशेष प्रकार की बात यह आती है विद्यार्थियों कि जुते हुए जो खेत के साक्ष्य मिलते हैं वह कालीबंगा के, वह कालीबंगा के जो है वह दक्षिणी पूर्व के अंदर मिलते हैं। कहां से मिलते हैं कि कालीबंगा के वो दक्षिणी पूर्व के अंदर मिलते हैं। और जो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो क्या हैं कि वो प्राक हड़प्पन है। याद रख लेना कौन से हैं? वो जो है वो प्राक हड़प्पन के रूप में इसकी काउंट वो किया जाता है। विद्यार्थियों जुते हुए खेत जो है वो ये कहा जाता है कि दोहरी बुआई की गई है। यानी कहने का मतलब एक प्रकार तो जो है वो इस प्रकार से उनकी बुआई कर दी गई और दूसरी बार जो है वो इस प्रकार इसकी क्या कर दी गई कि बुआई जो है वो कर दी गई। इस आधार के ऊपर कहा जाता है कि यहां पर जो जुते हुए खेत मिले हैं उनकी
दोहरी बुआई की गई है। क्या की गई है? दोहरी बुआई जो है वो की गई है। एक बात तो ये मिलती है। दूसरी बात, जो जुते हुए खेत मिलते हैं, ये कहा जाता है कि कोई पूछ सकता है कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से हमें खांचों के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखना है कि भी खांचों के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये अपने आप में क्या है? खांचे हैं। और इसी आधार के ऊपर कहा जाता है कि भी खांचों के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? तो यहीं से मिलते हैं। तीसरी बात, कोई यहीं से पूछ लेगा कि खूड के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। खूड के जो है वो साक्ष्य कहां से मिलते हैं? खूड जब भी हम जो है वो जमीन के अंदर हल्की बुआई करते हैं तो ये निशान क्या कहलाते हैं? खूड कहलाते हैं। तो खूड के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? कि भी कालीबंगा से मिलते हैं। कोई पूछ सकता है कि हल्द रेखा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हल्द रेखा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो आपको बताना है हल्द रेखा बीनी को कहा जाता है। और विद्यार्थियों को कह सकता है कि सीता रेखा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, यानी सीता रेखा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो यह बात हमें बतानी है कि सीता रेखा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कि भी कालीबंगा से अवश्य मिलते हैं। अगर हम बात करें कि भी एक प्रकार से बुआई की, तो ये आती है विद्यार्थियों कि भी घग्गर नदी के अंदर जब बाढ़ आती थी और वो बाढ़ का पानी जो है वो अक्टूबर नवंबर के अंदर बाढ़ का पानी कम हो जाता था। इसी समय ये लोग क्या करते थे कि बुआई किया करते थे। और जो है इन महीनों में जो बुआई होती है उन्हें जो है वह रवि की बुआई कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? रवि की यानी बुआई कहा जाता है। रवि की फसलें कही जाती हैं। और जो बुआई होती थी वो ये कहा जाता है कि जौ और जो है वो गेहूं, अगर हम बात करें कि भी चना और जो है वो सरसों, इस प्रकार की बुआई यहां पर होती थी। यानी कि एक प्रकार से दलहन की खेती होती थी, तिलहन की खेती होती थी, और जो है वो खाद्य जो वो जिन्स के रूप में भी वो उत्पादन वो किया जाता था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। किससे संबंधित है? कि यहां से हमें जो है वह जुते हुए खेत के साक्ष्य उस मिलते हैं। अगर हम अगली कड़ी की बात करें तो यहां से हमें जो है वो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? कि अलंकृत जो है वो ईंटों के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। विद्यार्थियों, यहीं से हमें जो है वो एल आकार की ईंटों के भी साक्ष्य मिलते हैं। यानी एल आकार की ईंटें जो है वह एक प्रकार से फर्श के अंदर लगाई गई है, और जो नालियां बनी हुई थी उन नालियों के अंदर भी जो है वो साक्ष्य मिलते हैं कि अलंकृत ईंटें मिलती हैं। फर्श के ऊपर भी क्या मिलती है? कि अलंकृत ईंटें रुस मिलती हैं। अगर हम इसी कड़ी के अंदर बात करें तो यहां से हमें जो है वह दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? कि दोहरी जो है वो रक्षा प्राचीर के साक्ष्य जो है वो कहां से मिलते हैं? तो बता देना है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य हैं वो हमें कालीबंगा से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं विद्यार्थियों? तो बता देना है कालीबंगा से मिलते हैं। ये होता क्या है दोहरी रक्षा प्राचीर? अगर आपने कभी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता का ही एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? कालीबंगा है। हम ये देखते हैं कि वहां से हमें अधिकतर स्थलों से जो है वह 2 स्थलों की खुदाई हुई है। एक स्थल तो जो है वो ऊपरी स्थल कहा गया है। इसे क्या कहा जाता है? कि इसे जो है वह दुर्ग टीला कहा जाता है, जहां पर राजा महाराजा कोई प्रशासक रहता होगा। और जो है वो नीचे वाला जो टीला है इसे कहा गया है नगर टीला, यानी एक प्रकार से बस्ती टीला कह सकते हैं। यानी इसे पश्चिमी टीला कहा गया है, इसे पूर्वी टीला कहा गया है। तो यहां पर दोहरी रक्षा प्राचीर का मतलब है कि इनके लिए अलग से रक्षा प्राचीर थी और इनके लिए अलग से रक्षा प्राचीर वो खींची गई थी। तो बताना है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? कि भी कालीबंगा से उस मिलते हैं। विद्यार्थियों, यहां से हमें जो मुद्रा मिली है उस मुद्रा के ऊपर व्याघ्र की बात करें, जो है वो चित्ते की बात करें, या फिर ये कहें कि महिला कुमारी के चित्रे उस मिलते हैं। यानी यहां से हमें जो मुद्रा के साक्ष्य मिलते हैं उस मुद्रा के ऊपर जो है वह व्याघ्र की बात करें, चित्ते की बात करें, या महिला कुमारी के चित्रे उस मिलते हैं। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। यहां से हमें क्या मिलती है? यहां से हमें जो मुद्रा मिलती है, इस मुद्रा के ऊपर जो है वह व्याघ्र की बात करें, या हम जो है वो चित्ते की बात करें, या फिर जो है वो महिला कुमारी की बात करें, महिला जो है वह कुमारी की बात करें। तो इस प्रकार के चित्र हमें कहां से मिलते हैं? कि भी कालीबंगा से उस मिलते हैं। एक बात आपको और बता देता हूं, यहां से हमें कई मोहरें मिली हैं।
यहां से हमें जो है वह कई मोहरें मिली हैं। और विद्यार्थियों ये जो मोहरें हैं ये बेलनाकार हैं। कौन से आकार की हैं? बेलनाकार हैं। और बेलनाकार जो मोहरें हैं यह मिस्र की सभ्यता से संबंधित हैं। तो इसी आधार के ऊपर कहा जाता है कि सभ्यता का जो है वह बाह्य देशों के साथ में भी क्या था कि संपर्क था। यहां से हमें एक इस प्रकार के बालक की खोपड़ी मिली है। यहां से हमें जो है वह बालक की खोपड़ी मिली है और इस खोपड़ी के ऊपर जो है वह शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? कि शल्य जो है वो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। विद्यार्थियों शल्य चिकित्सा का यहां पर मतलब ये है कि यहां से हमें एक इस प्रकार की खोपड़ी मिली है और उस खोपड़ी के अंदर क्या है कि एक छेद का निशान मिला है और वो छेद का जो है वो निशान जो है वो समय के साथ में बढ़ता गया और इस प्रकार की जो खोपड़ी या ये कहें कि जिसे शल्य चिकित्सा कहा जाता है, इसे इंग्लिश के अंदर कहा जाता है हाइड्रोस्पोलिस। हाइड्रोस्पोलिस के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि हाइड्रोस्पोलिस के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हाइड्रोस्पोलिस के साक्ष्य जो है वो हमें कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कि भी कालीबंगा से हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। अगर एक और महत्वपूर्ण विशेषता आती है कि यहां की जो नालियां बनी हुई है, यहां की जो नालियां बनी हुई है, ये नालियां जो है वो ये कहा जाता है कि ये नालियां जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। या आप कह सकते हो कि नालियां जो है वह बांस की नालियों के साक्ष्य अवश्य मिलते हैं। ये बांस की नालियां या कहें कि लकड़ी की नालियां, इस आधार पर कहा जाता है कि कालीबंगा की जो जल निकासी थी, यानी कालीबंगा की जो जल निकासी थी वह किस प्रकार की थी? वह जल निकासी विद्यार्थियों अशुद्ध मानी जाती है। जो किस प्रकार की मानी जाती है? अशुद्ध मानी जाती है। ये अशुद्ध क्यों मानी जाती है? लकड़ी की नालियां इसलिए मानी जाती है। मान लीजिए सपोज देन ये अपना घर है और इस घर के अंदर ये अपने अंदर के मकान बने हुए हैं, यहां पर अपने अंदर के मकान बने हुए हैं। हो सकता है यहां पर अपना क्या बना हुआ है? बाथरूम बना हुआ है। यहां पर अपनी हो सकता है किचन बनी हुई हो। तो बाथरूम का जो पानी जो निकल करके आता था, इसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? कि बांस की नाली का प्रयोग किया गया है। यहां पर कुओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो विद्यार्थियों जो बांस की नाली होती है उसकी कोई उम्र होती है, कोई सीमा होती है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 2.5 साल। हो सकता है कि पानी की वजह से जो है वो एक प्रकार से गड़ जाए, हो सकता है कि भी एक प्रकार से डिमक लग जाए। तो ये जो पानी था उसका रिसाव होकर के और इस कुएं में चला जाता था। कुएं का पानी जो है वो लोग पीने के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी जो जल निकासी थी वह किस प्रकार की थी? तो वह अशुद्ध थी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। आगे हम बात करें तो यहां पर जो है वह बर्तनों में सुडौलता का अभाव मिलता है। यानी जो कालीबंगा से हमें जो बर्तन मिलते हैं उन बर्तनों के अंदर जो है वह सुडौलता का अभाव मिलता है। विद्यार्थियों किसका अभाव मिलता है? तो याद रखना है सुडौलता का बर्तनों के अंदर अभाव अवश्य मिलता है। और यहीं से हमें जो है वह स्वास्तिक, याद रखना है कि स्वास्तिक चिन्ह के जो है वो साक्ष्य भी यहीं से अवश्य मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज हम जिस प्रकार जिसे जो वो संख्या कहा जाता है, स्वास्तिक कहा जाता है, इसके साक्ष्य आज अपनी कोई देन नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है वह इस प्रकार की चीजें वो चली आ रही। अगर हम थोड़ी और बात करें तो एक बात ये आती है, यहां से हमें जो है वो हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखना है यहां से हमें हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। हवन कुंड, यहां से हमें किस कुंड के साक्ष्य मिलते हैं? तो याद रखना है कि भी हवन कुंड के वो साक्ष्य मिलते हैं। विद्यार्थियों हवन कुंड को क्या कहा जाता है? हवन कुंड को जो है वह अग्निकुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हवन कुंड को जो है वह अग्निकुंड कहा जाता है। और कालीबंगा के अंदर इस प्रकार के 7 जो है वो हवन कुंड या अग्निकुंड उस मिले हैं। अब विद्यार्थियों इसी अग्निकुंड और हवन कुंड के अंदर जो है वो मानव यानी मानव हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? कि मानव जो है वो हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। और मानव हड्डियों के साक्ष्य जो है वो कहां पर मिलते हैं? कि इन हवन कुंडों के अंदर मिलते हैं। और हवन कुंड कहां पर मिलते हैं? कि कालीबंगा के अंदर मिलते हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि कालीबंगा के जो लोग थे वह कोई बलि प्रथा जैसी कोई चीज अपनाते होंगे। क्या अपनाते होंगे? कि कोई बलि प्रथा जैसी
चीज जो है वो ये लोग अपनाते होंगे। यानी अगर हम बात करें तो यहां से हमें जो है वह 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से हमें 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। यानी यहां से हमें जो है वह पूर्ण जो वो समाधिकरण के साक्ष्य मिलते हैं, ये कह सकते हैं कि पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से हमें जो है वो आंशिक समाधिकरण के साक्ष्य मिलते हैं, यानी आंशिक जो है वो समाधिकरण के साक्ष्य मिलते हैं। और यहां पर जो है वो एक प्रकार से यानी आप कह सकते हैं कि दाह संस्कार जिसे कहा जाता है, कि दाह संस्कार, या ये कहें कि जमीन के अंदर जो गाड़ने वाला जो संस्कार होता है, यानी इन जो है वो तीनों प्रकार के अंत्योष्टि संस्कार के साक्ष्य भी जो है वो कहां से मिलते हैं, तो याद रखना है विद्यार्थियों कि भी कालीबंगा से अवश्य मिलते हैं। कालीबंगा के संरक्षण के लिए, यानी कालीबंगा के अंदर जो भी अवशेष मिले हैं, इन अवशेषों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने 1985-86 ईस्वी के अंदर 1985-86 ईस्वी के अंदर यहां पर एक जो है वो संग्रहालय स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है विद्यार्थियों, तो याद रखना है कि संग्रहालय जो है वो स्थापित किया है। किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कालीबंगा की। यानी कालीबंगा के अंदर जितने भी जो है वो साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं, और इन अवशेषों को एक स्थान के ऊपर इकट्ठा करके और राज्य सरकार के द्वारा 1985-86 ईस्वी के अंदर यहां पर एक संग्रहालय जो है वो स्थापित वो कर दिया गया था। तो हमने जो है वो किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे विद्यार्थियों कि भी कालीबंगा के बारे में। और कालीबंगा के बारे में एक नोट करके लिखने वाली बात यह है कि कालीबंगा के पास में थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो क्या आ जाता है कि ऐसे बीकानेर का क्षेत्र आ जाता है, और बीकानेर के क्षेत्र के अंदर एक सभ्यता पड़ती है जिसे कहा गया है सोथी सभ्यता। क्या कहा गया है, सोथी सभ्यता। सोथी जो है वो सभ्यता कहा जाता है। सोथी सभ्यता कहां पर पड़ती है, बीकानेर के अंदर पड़ती है। इस सोथी सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, कि अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। और विद्यार्थियों अमलानंद घोष के द्वारा जब सोथी सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया तो अमलानंद घोष ने यह बताया कि जितनी जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता का उद्गम अगर कहीं से हुआ है, उत्थान अगर कहीं से हुआ है, प्रारंभिक स्तर जो है वह कौन सा बताया है, कि सोथी को बताया है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कि याद रखना है कि इसे जो है वह कालीबंगा फर्स्ट भी कहा जाता है। याद रखना है सोथी को क्या कहा जाता है, कि कालीबंगा फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों ये था आज का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंदर प्रत्येक बार जो है वो 90% संभावना रहती है इस टॉपिक से सवाल पूछने की। आपने जो है वो ध्यान से पढ़ा। जय हिंद, जय भारत।